हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सेंसस मेथड। ओके, सेंसस आपने सुना होगा, राइट? पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए सेंसस की हेल्प ली जाती है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आई गेस आप लोगों ने सुनी होगी। अब सेंसस मेथड होता क्या है वो हम देखेंगे। ओके, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स? हमने पढ़ लिया कि हमारे एक डेटा को कलेक्ट करने की दो सोर्सेज होते हैं, राइट? एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। ओके, प्राइमरी सोर्स के क्या मेथड्स होते हैं, किस किस डिफरेंट मेथड से उसे कैलकुलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो हमने देखा था। एंड देन हमने देखा था कि सेकेंडरी सोर्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि एक पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं, उनके क्या पर्टिकुलर मेथड के मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं और सुटेबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा सेंसस मेथड। तो देखते हैं स्टूडेंट, सेंसस मेथड क्या होता है। Census method is that method in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation. Now students, पहली चीज तो population and universe, right? ये दो words हैं, इनका मतलब statistics में क्या होता है? आप जिस पर्टिकुलर चीज की स्टडी कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसमें जितनी भी सोर्सेस को आप कलेक्ट कर रहे हो, जितनी भी आइटम्स हैं, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं या फिर पॉपुलेशन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं स्टूडेंट्स कि हम एक स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके, कि स्टूडेंट्स की क्या हैबिट होती है, वो एक ऑन एन एवरेज कितना टाइम पढ़ाई करते हैं एक डे में। ओके, ये हम स्टडी कर रहे हैं, हमें देखना है कि एक स्कूल में कितने बच्चे कितना टाइम की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, ना हम एक चीज मान रहे हैं स्टूडेंट्स कि 5000 जो है वो पूरी स्कूल की स्ट्रेंथ है। ओके, पूरी स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, फ्रॉम नर्सरी टू 12th, और हमारी स्टडी भी नर्सरी टू 12th रिलेटेड है। ओके, तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए यूनिवर्स क्या हुआ? पूरे 5000 स्टूडेंट्स। ठीक है, जो पूरी स्टडी है उसमें जितने भी आइटम्स को इंक्लूड करना चाहते हैं वो सारे हमारे यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन हो गए। ओके, एंड स्टूडेंट्स, उस यूनिवर्स में से अगर हम एक एक पर्टिकुलर बच्चे को निकाल ले, लाइक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अलग कर लें, तो वो हो जाता है हमारा आइटम। ओके, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। 5000 क्या हुआ? 5000 हुआ हमारा यूनिवर्स। ओके, इस 5000 में से अगर मैं बोलूं कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ओके, जो भी हमने नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो ऑन एन एवरेज 2 hours की स्टडी करता है। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक आइटम है। ओके, ये जो फर्स्ट है, ये जो नंबर है 1, इसे हम क्या बोलेंगे? आइटम बोलेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा होल यूनिवर्स एंड ये है हमारे आइटम्स। ओके, एक डिफरेंट पर्टिकुलर आइटम्स को मिला के हमारा यूनिवर्स बन रहा है, राइट? इसमें 5000 में हर एक अलग अलग जो स्टूडेंट है वो एक आइटम है। ठीक है, तो हमारा सेंसस क्या हुआ स्टूडेंट्स? सेंसस है वो मेथड जो कि कवर करता है एवरी आइटम। ठीक है, एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक, इस 5000 की यूनिवर्स में से हम पूरे 5000 आइटम्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, पूरे 5000 आइटम्स में से हम एक डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंसस बोलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें 5000 में से कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना है। ठीक, वो हो गया हमारा सेंसस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि सेंसस क्या होता है। ओके, सेंसस में क्या याद रखना है कि जो पूरी यूनिवर्स है वो एक यूनिट है। ओके, ये जो 5000 एक एक स्टूडेंट है उन सबको मिला के एक यूनिवर्स बन रही है, राइट? तो वो एक यूनिट हुई हमारी। ठीक है, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं सबको एक साथ में स्टडी करना, उसे हम यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, जो सेंसस है, सेंसस यूजुअली यूज होता है हमारी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने में। ओके, जो पॉपुलेशन निकाली जाती है कंट्री की, वो हमें किसके थ्रू पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ सेंसस। ओके, एंड जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स वो एवरी 10 years कैलकुलेट होती है। ओके, एवरी
10 ईयर्स। ठीक, ये कुछ बातें ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये बहुत जनरल सी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो आप लोग इसे याद भी रखिएगा। ओके, जो लास्ट सेंसस कलेक्ट हुआ था वो 2010 एंड 2011 में हुआ था। ठीक है, एंड अब कब होगा स्टूडेंट्स? 10 ईयर्स के बाद में, दैट इज 2021 में। ओके, सो सेंसस एवरी 10 ईयर्स कैलकुलेट होता है। ओके, सेंसस का सबसे मेन पर्पस क्या है? पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना। ओके, इसके अलावा भी होते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्रीकल्चर फॉर्म्स को कलेक्ट करने के लिए, या और भी कोई सी डेटा होती है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेंसस के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट, सर्वे होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। आई गेस आप लोग छोटे छोटे होंगे, थोड़े छोटे होंगे जब 2010-11 की बात हो रही है, तो सर्वे होता है। आपके घर पे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो लोग आते हैं, वो लोग आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कितने लोग हैं आपके घर में, क्या उनकी एज है, वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट, कितने मैरिड पीपल हैं, कितने अनमैरिड पीपल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने अडल्ट हैं, मेल फीमेल सब कुछ अलग अलग पूछा जाता है। राइट, ये सब क्या है? ये कैलकुलेशन हो रहा है। ओके, एक सेंसस के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है डेटा। ओके, पूरी यूनिवर्स को क्या माना हमने? एक यूनिट माना है। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि सेंसस का मतलब क्या होता है। ओके, ये एक पर्टिकुलर डायग्राम है हमारे पास, किस पर्टिकुलर कंट्री का मैप है स्टूडेंट्स ये? आई होप आप लोगों को पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा ये किस कंट्री का मैप है? इंडिया। राइट, ये हमारी खुद की कंट्री इंडिया का मैप है। राइट, इसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो हमें क्या शो कर रहा है कि ये पूरी जो इंडिया है वो एक यूनिट है। राइट, मतलब पूरी इंडिया क्या हुई? एक यूनिवर्स है। राइट, पूरे इंडिया को यूनिवर्स मान के पॉपुलेशन की कैलकुलेशन की जा रही है। राइट, ये किसके थ्रू हुआ? सेंसस के थ्रू। ओके, सेंसस में हम मानते हैं पूरी यूनिवर्स को एक। ओके, ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ स्टूडेंट्स कि हमें पूरी यूनिवर्स को एक मानना है? बिकॉज हमारे पास एक और मेथड होता है, सैंपलिंग। ओके, सैंपल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में, लेकिन सैंपल और सेंसस दो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके कलेक्शन ऑफ डेटा में। ओके, एंड उन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, सेंसस क्या है? सेंसस में पूरी यूनिवर्स एक है। ठीक है, बस ये चीज याद रखो, बाकी आपका सेंसस का पूरा जो कंप्लीशन है ना, आप जो डेफिनेशन है वो अपने आप फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, देन सुटेबिलिटी। अब सेंसस कहां पर सुटेबल होता है? ओके, वो हम देखते हैं। स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या? पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स एक ही चीज है। ओके, एंड सेंसस में हमें यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन क्या बताती है कि पूरे आइटम्स जितने भी आपके इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूडेड हैं, राइट, सबको मिलाकर एक पॉपुलेशन है, यूनिवर्स बनती है। ओके, सो स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। स्मॉल साइज क्यों होना स्टूडेंट्स? लार्ज साइज पे भी तो कर सकते हैं, स्मॉल साइज क्यों होना? बिकॉज अगर आप लार्ज स्केल पर ये पर्टिकुलर मेथड का यूज करोगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, बहुत कॉस्टली होगी। ओके, पता नहीं आपको कितना टाइम लग जाएगा उस पर्टिकुलर चीज के डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ओके, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। ओके, इसलिए जब अगर स्मॉल साइज हो या फिर लिमिटेड साइज हो कि हमें पता है कि इतना लिमिटेड साइज है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है कि भाई हम करते जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, करते जा रहे वो कभी एंड ही नहीं हो रहा है, इस ऐसे केसेस में हम सेंसस का यूज नहीं कर सकते। अगर लिमिटेड है, हम लोगों को पता है कि इसकी लिमिट्स कहां तक है, तो हम सेंसस का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि देखिए पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है, कंट्री की पॉपुलेशन निकालना है, राइट, वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं निकालना है ना? तो एक कंट्री हमारे लिए क्या हुई? स्मॉल साइज हुई इन कंपैरिजन टू होल वर्ल्ड, राइट। तो हम एक कंट्री की पॉपुलेशन को विद द हेल्प ऑफ सेंसस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि सेंसस की सुटेबिलिटी कहां पे होगी? जहां पे स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन हो। ओके, पॉपुलेशन का मतलब यूनिवर्स भी सेम ही हुआ हमारा। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन ये नहीं होती है स्टूडेंट्स कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है या आपकी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, वो नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा? पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या होता है? हर एक यूनिट, हर एक आइटम को इंक्लूड करना, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं।
ओके, तो यहाँ पे क्या होना, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। देन वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन दी पॉपुलेशन, क्या अगर बहुत ज्यादा डाइवर्स आइटम्स है, मतलब कि आपकी जो पॉपुलेशन है, ओके, हमने 5000 स्टूडेंट्स देखे थे, ठीक, 5000 स्टूडेंट्स में बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशंस हैं, ओके, उसमें से हम देख रहे हैं कि कुछ 5-6 स्टूडेंट्स हैं जो कि 12 आवर्स की स्टडी करते हैं, ओके, कुछ 10 to 20 स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, ओके, एंड कुछ रिमेनिंग जो बाकी के बच रहे हैं 100-200 स्टूडेंट्स हैं वो 2 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, 500 to 600 स्टूडेंट्स है वो 1 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे करके हर बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशंस हम देख रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हम एक बड़े बड़े ग्रुप्स बना पाए उस पर्टिकुलर 5000 स्टूडेंट्स में से कि हाँ हमने 2 ग्रुप्स बना दिए हैं कि कोई बच्चे हैं, कोई जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो 2 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं एंड जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो लोग 4 आवर्स की कर रहे हैं, राइट। ऐसे हम ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड नहीं कर पाए, राइट। हमें क्या करना पड़ा, हमने क्या देखा उसमें कि 5000 में से बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है, ओके, वहां पे अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग रूटीन्स हैं, अलग अलग टाइम पे वो लोग पढ़ाई करते हैं और अलग अलग आवर्स की पढ़ाई होती है उनकी ऑन एंड डे, ओके। कभी वो किसी दिन ज्यादा कर रहे हैं, हो सकता है संडे को बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, कोई हो सकता है संडे को बहुत पढ़ाई कर रहा हो, तो बहुत सारी डाइवर्स वेरिफिकेशंस हम देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज करेंगे, सेंसस का यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम एक एक पर्टिकुलर आइटम से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, राइट, एक एक से ले रहे हैं, तो हम लोग एक किसी भी कंक्लूजन पर आराम से पहुंच सकते हैं, ओके। अगर यही चीज हम एक एक से नहीं पूछते, हम ग्रुप्स में से ले लेते, तो हो सकता था वहां पे कुछ रॉन्ग कंक्लूजन्स हम लोग ड्रॉ कर ले, कुछ बायसनेस आ जाए, ओके। लेकिन एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, उनसे एक एक पर्टिकुलर से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो जो हमारे कंक्लूजन्स होंगे वो सही होंगे, ठीक है। इसलिए जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्स क्लासिफिकेशंस होते हैं वहां पे हम सेंसस का यूज करते हैं, ओके। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, ओके। इंटेंसिव एग्जामिनेशन, नाउ स्टूडेंट्स, इंटेंसिव एग्जामिनेशन का क्या मतलब हुआ कि आप पूछने तो एक चीज गए, ओके, आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए, लेकिन आप उसमें से बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हो, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो जब पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड, तो क्या एक इन्वेस्टिगेटर सिर्फ ये देखता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं हमारी कंट्री में? नहीं, वो उसके साथ में और भी चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं? कितने मैरिड पीपल हैं, कितने अडल्ट्स हैं, कितने चिल्ड्रेन हैं, कितनी यंग पॉपुलेशन है, राइट, कितने वर्किंग पॉपुलेशन है, कितने नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, राइट। उसके बाद में कितने मैरिड हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, क्या कितनी लिटरेट हैं, राइट। ये सारी चीजें वो जब पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं उसी में से निकल के आती है, ठीक है। तो ये एक इंटेंसिव एग्जामिनेशन हुआ कि आपका जो मेन मोटिव है वो है पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना, राइट, लेकिन उसके साथ में आप बाकी की चीजें भी साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिव एग्जामिनेशन, मतलब सिर्फ एक चीज के लिए इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप डिफरेंट फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर इंटेंसिव एग्जामिनेशन की नीड होती है वहां पे सेंसस का यूसेज होता है, ओके। क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाया जा रहा है, राइट। एक एक पर्टिकुलर पर्सन, एक एक पर्टिकुलर आइटम हमें उसकी खुद की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अजम्पशन वाली बात नहीं आई ना, कोई और अगर हमें देगा उस पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन तो हो सकता है वो बोल दे कि हाँ शायद उस वाली फैमिली में ना वो जो 2 लोग हैं वो लोग मैरिड नहीं है, उनकी शादी होने वाली है और वो एक और बच्चा है वो ना अभी पढ़ाई कर रहा है, ओके। एंड जो लड़की है वो इतनी पढ़ी हुई है या वो शायद नहीं पढ़ी हुई है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें एक एक्यूरेट आंसर चाहिए था, राइट। हमें सिर्फ एक चीज की नहीं देखना था, सिर्फ हमें ये नहीं देखना था कि कितने लोग हैं एक फैमिली में, हमें उसके साथ में और क्या क्या देखना था कि ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, राइट। इसलिए हमने किस मेथड का यूज किया, सेंसस मेथड का, ओके। हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, जहां पे
हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की नीड। ओके, नाउ सेंसस से एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कैसे मिलेगी? बहुत इजी है। क्यों नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स? एक इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन, ओके, जो पूरा यूनिवर्स है उसके हर एक आइटम से, ओके, हम आइटम ही बोलते हैं एक एक पर्टिकुलर चीज को, राइट? तो हर एक आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ओके, यहां पे हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक? हर एक आइटम को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट होगी, सॉरी, राइट, वो एक्यूरेट होगी ही, बिकॉज यहां पे ये चीज नहीं हो रही ना, बायसनेस वाली चीज नहीं आएगी कि हमने किसी और से पूछा है, वो हमें आंसर दे रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, राइट? ये चीज तो है ही नहीं। हम डायरेक्टली जिससे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम उसी से ले रहे हैं, राइट? एंड उसके साथ साथ में एक एक पर्सन से ले रहे हैं, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है, राइट? तो एक एक पर्सन से, एक एक आइटम से जब इंफॉर्मेशन ली जा रही है तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी ही। ओके, तो ये फॉलोइंग कुछ 4 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, जहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेंसस मेथड है वो सूटेबल होता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आया होगा कि ये पर्टिकुलर जगहों पे क्यों सेंसस सूटेबल है। ठीक, नाउ हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या होते हैं, राइट? क्या एडवांटेजेस होते हैं सेंसस मेथड के, ठीक है? सो रिलायबल एंड एक्यूरेट, बहुत सिंपल सी चीज है। आई गेस कि आप लोगों को पता होगा कि ये पर्टिकुलर इसका एडवांटेज क्यों है। अभी हमने जो हमारा सुटेबिलिटी थी उसमें क्या देखा कि ये पर्टिकुलर मेथड कहां पे सुटेबल होता है स्टूडेंट्स? उस जगह पर जहां पर आपको बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की नीड होती है, राइट? तो ऑब्वियसली जब हम सेंसस का यूज कर रहे हैं तो हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मिलेगी, राइट? तो ये इसका क्या बन गया? मेरिट बन गया। ओके, so results based on census method are accurate and highly reliable. This is because each and every item of the population is steady. क्यों होता है स्टूडेंट्स ये? Because each and every item of the population is steady. जब एक एक आइटम की स्टडी की जा रही है, एक एक आइटम से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली जो हमारी डेटा होगी, जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, राइट? अगर हम किसी को एक्सक्लूड कर देते तो हो सकता था कि हमारी जो डेटा है वो उतनी अच्छी नहीं होती, राइट? मान लीजिए जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 5000 स्टूडेंट्स वाला, राइट? हमने 5000 स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्पल लिया था, हमें स्टडी करना है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि ऑन एन एवरेज कितने लोग कितनी पढ़ाई करते हैं, राइट? तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि एक एक आइटम की नहीं स्टडी करें, एक एक आइटम से नहीं इंफॉर्मेशन ले, हम ना 12th में से 2 स्टूडेंट्स को लेंगे, 11th में से 2 को लेंगे, 10th में से 2 को लेंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली सब में से हर एक पर्टिकुलर क्लास में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, ओके, फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने हर एक क्लास से 2 बच्चों को ले लिया। अब क्या हुआ, आपका जो रिजल्ट आया, ओके, मान लीजिए वो रिजल्ट आया है 2 आवर्स ऑन एन एवरेज, हर एक दिन एक जो बच्चा है वो पढ़ाई करता है, ओके, ऑन एन एवरेज 2 आवर्स की स्टडी तो करता ही करता है। क्या ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सही है? क्या आप एकदम 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो सही है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? हो सकता है आपने जो 12th में से जो 2 स्टूडेंट्स को आपने सिलेक्ट किया है 12th क्लास में से, राइट, हो सकता है कि वो 2 में से वो ऐसे हो कि वो पढ़ाई करते ही ना हो, राइट, वो सिर्फ 1 आवर्स की पढ़ाई करते हो। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो पूरी 12th क्लास जो है उसमें मोस्टली बच्चे 3 to 4 आवर्स की स्टडी तो करते हैं, ओके। तो अब क्या हुआ, आपने जो सिलेक्शन किया था वो कुछ ऐसा निकला था कि सिर्फ 1 आवर्स वाले ही निकले थे, राइट। तो ये आपका एक रॉन्ग कंक्लूजन आया, राइट। अगर आप किसी और को लेते जो कि 4 या 5 आवर्स की स्टडी करता है एक पर्टिकुलर डे में, राइट, तो वो हमें एक अलग आंसर देता, राइट। ऐसे ही हो सकता है कि 11th में से आपने जिसको लिया वो बहुत कम करते हो या बहुत ज्यादा करते हो, और जो दूसरे स्टूडेंट्स है वो उतनी नहीं करते हो, राइट। तो ये क्या बता रहा है कि ये उतना एक्यूरेट आपका जो कंक्लूजन है वो नहीं आएगा, राइट। अगर इसी की जगह पर आपने क्या लिया होता, एक एक आइटम को सिलेक्ट किया होता, राइट, एक एक पर्टिकुलर बच्चे से इंफॉर्मेशन ली जाती कि वो कितने आवर्स की पढ़ाई करते हैं एक दिन में, राइट, तो आपका जो कंक्लूजन है वो सही आता, एकदम एक्यूरेट आता, राइट। आप जब एवरेज निकालते तो वो एकदम एक्यूरेट आता,
उसमें बिल्कुल भी बायसनेस नहीं होती, उसमें आपको बिल्कुल श्योरिटी होती कि ये 100% सही है। ओके, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन वही हुआ कि आपको आप एक पर्टिकुलर चीज की स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपको उसके साथ में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो वो क्या, हमें एक एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, सो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसेस मेथड इज क्वाइट एग्जॉस्टिव। ओके, कैसी होती है, थोड़ी एग्जॉस्टिव होती है, एंड देयरफॉर मोर मीनिंगफुल बिकॉज ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर एग्जामिन्ड। ओके, हर एक आइटम को एग्जामिन किया जाता है, इसलिए ये थोड़ी एक्सटेंसिव होती है, थोड़ी एग्जॉस्टिव होती है। ओके, ये हम एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने जाते हैं, लेकिन उसके साथ में हम बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे, बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स पर भी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ठीक है, देन स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पर्टिकुलर हमने इसकी सूटेबिलिटी में भी देखा, राइट, कि जहां पर आपको डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए स्टडी करनी हो, ओके, उनके लिए इंफॉर्मेशन देखनी हो, तो आप किसका यूसेज करेंगे, सेंसेस मेथड का यूसेज करेंगे, राइट। सो जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्स क्लासिफिकेशंस हो, बहुत ज्यादा डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, सेंसेस का यूज करते हैं। ओके, जो हमने देखा 5000 स्टूडेंट्स की हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्स है, कोई बहुत कम आवर्स की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, कोई थोड़ा नॉर्मल पढ़ रहा है, एक एवरेज पर पढ़ रहा है, राइट। तो हर एक चीज के, हर एक स्टूडेंट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो यहाँ पर बहुत डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए हमने किसका यूज किया, सेंसेस का यूज किया, बिकॉज वो एक एक पर्टिकुलर आइटम की स्टडी करेगा, एक एक पर्टिकुलर आइटम से इंफॉर्मेशन लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। वो जो आंसर्स हैं वो आपके बिल्कुल सही और एक्यूरेट आने वाले हैं। ओके, देन स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। ऐसी स्टडी स्टूडेंट्स जहां पे कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन हो। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन हमें क्या बता रहा है, बहुत ज्यादा ऐसी स्टडी जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के आंसर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ओके, मान लीजिए कोई क्राइम हुआ स्टूडेंट्स, ओके, क्राइम करने वाला है ए, ठीक है, क्राइम किसने किया, ए ने किया। अब जो ए ने क्राइम किया है, ओके, क्या क्राइम किया है, हमने मान लिया कि उसने चोरी की, ओके, वो है एक थीफ। ओके, जो ए है वो एक थीफ है, उसने जो है चीजें चुराई गई है, ओके, एक घर में से। घर का ओनर कौन है, घर का ओनर है हमारा बी। ओके, ये क्या हुआ, हमारा ओनर हुआ, ए हुआ हमारा थीफ, ठीक है। और हम कुछ नेबर्स भी देख लेते हैं। ओके, नेबर्स है हमारे सी एंड डी, ये दोनों हैं हमारे बी के नेबर्स। ओके, नाउ जब चोरी हुई थी तब जो बी था वो घर पे नहीं थे। ओके, तो अब वो इन्वेस्टिगेशन करना है कि चोर कौन है। अभी हमें नहीं पता है कि चोर कौन है। ओके, बी घर पे नहीं था, ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कुछ भी करके, कैसे भी, अब वो तो जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो उनका हेडेक है, उन्होंने निकाल लिया, ए को उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। ओके, उन्होंने ए को फाइंड आउट कर लिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने चोरी की है, लेकिन ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की। ए बोल रहा है कि एक उसका फ्रेंड है ई नेम का। ओके, ई नेम का एक उसका फ्रेंड है या उसे वो जानता, उसने चोरी की थी, ठीक है। तो अब जो इन्वेस्टिगेटर है उसे देखना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा कि कौन सही बोल रहा है, क्या ए सही बोल रहा है, ओके, क्या ई ही असली में थीफ है या फिर कोई और है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन हो गया। जब उन्होंने ई से पूछा, जब पुलिस ने ई से पूछा तो ई ने बोला नहीं मैंने तो नहीं की, मैं तो वहां पे था ही नहीं, मैं तो इस पर्टिकुलर सिटी में ही नहीं था उस दिन। ओके, तो अब कैसे देखा जाए, ओके, उन्होंने सोचा चलो इनके नेबर से पूछते हैं। ओके, इनके नेबर से पूछते हैं, शायद इन लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, शायद किसी ने देखा हो। ओके, तो क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर थीफ को फाइंड आउट करने के लिए, ओके, ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कितने लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ा। एक बी जो कि ओनर है उसने कंप्लेंट की, ठीक है, उसके बाद में ये ए जो है वो ई को लेके आ गया, राइट। जो हमारी पुलिस है उन्होंने बोला कि हम नेबर से भी पूछेंगे, वो सी और डी को लेके आ गए, राइट। तो एक इन्वेस्टिगेशन में कितने सारे लोग आ गए,
राइट सिर्फ एक के भरोसे पे कोई भी काम नहीं हो पाता। ओके अगर ए ने बोला कि उसने की और ई का हम मान लेते कि हाँ चलो ई ने की है, तो ये कोई सही कंक्लूजन नहीं है। राइट तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन हमारी कॉम्प्लेक्स टाइप की है ना, कि हम नहीं एक सही कंक्लूजन पर आ सकते सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टेटमेंट से। राइट तो इसके लिए हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सबसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है तो ये हुआ एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। तो जो हमारा सेंसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन निकालने में हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, देखिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी चीज है। हमारा जो सेंसस है उसका क्या काम है, पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करना। राइट पूरी पॉपुलेशन को एक यूनिट मानना, एक एक आइटम को इंक्लूड करना। राइट तो जब कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन आया, राइट तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे हम सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। राइट हम हर एक आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं, हमने किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया है। तो ज्यादा एक्यूरेट और सही कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं हम, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ठीक है So when items in a universe are of complex nature and it is necessary to study each item, only senses can produce the desired results. Okay. Data on countries population are collected by this method. Okay, ये चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो किस मेथड से कैलकुलेट की जाती है, सेंसस से। राइट एक कंट्री की पॉपुलेशन निकालना भी एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन ही है। राइट अब मेरे घर में कितने लोग हैं, ठीक है मेरे घर में कितने लोग हैं, अगर वो आप मेरे नेबर से जाके पूछोगे तो हो सकता है मेरा नेबर जो है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दे। राइट तो ये देखने के लिए कि मेरे घर में कितने लोग हैं आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। राइट तभी मैं आपको सही बताऊंगी। तो जिस पर्टिकुलर आइटम जो पर्टिकुलर आइटम है उसी से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। राइट ये हुआ एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हमें एक एक पर्टिकुलर आइटम को इंक्लूड करना है। ओके तो ऐसे केसेस में जो सेंसस मेथड होता है वो हमारी हेल्प करता है। ठीक है देन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन एक्सेट्रा। कुछ ऐसे जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉवर्टी हुई, ये जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम अगर डायरेक्ट जाके किसी से पूछेंगे कि क्या आप अनएम्प्लॉयड हो, क्या आप कब से अनएम्प्लॉयड हो, आप क्यों अनएम्प्लॉयड हो, ये चीज अगर हम किसी ऐसे पर्सन से पूछ लें जो जॉब की बहुत ज्यादा नीड हो जिससे, राइट तो ये उसके लिए एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हुई, एक सेंसिटिव क्वेश्चन हुआ। वो हो सकता है हमें आंसर करना नहीं सही समझे, हो सकता है कि उसे बहुत बुरा लगे, वो बहुत हर्टेड फील करे। राइट तो हमने डायरेक्टली नहीं पूछा उनसे। ओके हमने क्या किया, हम तो किसी और चीज की इंफॉर्मेशन लेने गए लेकिन हम ये वाली इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड नोट करते गए। ओके आप पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने गए थे, राइट पॉपुलेशन का सर्वे चल रहा था इसलिए आप सेंसस मेथड का यूज कर रहे थे। आप एक एक फैमिली में गए तो आपने क्या पूछा, एक एक फैमिली में जाके कितने एम्प्लॉयड पर्सन है, राइट क्या इनकम है आप लोगों की, कितना लिटरेसी रेट है, राइट कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग अनएजुकेटेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने पूछी। ओके तो ये सारी जब इंफॉर्मेशन आपने पूछी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे कुछ जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है तो आपने डायरेक्टली नहीं पूछा उनसे, राइट आपने डायरेक्टली नहीं पूछा कि क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, राइट लेकिन फिर भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई। राइट तो जो ये हमारा सेंसस मेथड होता है वो हमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करता है। ओके आई होप स्टूडेंट्स इसके जो मेरिट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे सेंसस मेथड के। ठीक अब हम देखते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स, कुछ डिसएडवांटेजेस तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। ऐसी तो कोई भी चीज बनी ही नहीं है जिसके सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज हो, राइट मुझे तो नहीं पता कि ऐसी कुछ बनी है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे भी बताइएगा जरूर। ओके क्योंकि अभी तक मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो सिर्फ अच्छी ही अच्छी हो, कुछ ना कुछ कमी तो सब में कुछ होगी ही होगी। राइट तो वैसे ही सेंसस मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, ओके कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो देखते हैं क्या हैं उसके डिसएडवांटेजेस। कॉस्टली,
बहुत ही सिंपल और बहुत ही हम मान सकते हैं कि यार ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि कॉस्टली तो होगा ही होगा सेंसस। क्यों होगा स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी बात है, पूरी पॉपुलेशन, ओके, पूरी एक एक यूनिट को आप, जो पर्टिकुलर यूनिट है उसको सम अप करके आप एक यूनिट मान रहे हो, राइट? मान लीजिए जो हमने पॉपुलेशन, हम बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए सेंसस का यूज होता है, तो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने में बहुत कॉस्ट लगता होगा। क्यों लगता होगा स्टूडेंट्स? कितने सारे एन्यूमरेटर्स को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट? हर एक डिफरेंट एरिया में अलग अलग एन्यूमरेटर्स होंगे, राइट? वो सारे एन्यूमरेटर्स को पे करना, ठीक है? उसके बाद में इंफॉर्मेशन जनरेट करना, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना जहां पे नीडेड है, ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस लगेंगे, राइट? तो ये क्या बना रहा है? ये हमारी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को बहुत कॉस्टली बना रहा है, ओके? हम चीप वे से इस पर्टिकुलर मेथड का यूज नहीं कर सकते। अगर हमने सेंसस को यूज किया है तो वो कॉस्टली होगा ही होगा, ठीक है? So census method is very costly and therefore generally not used for ordinary investigations. Okay, ये बहुत costly होता है और इसलिए ये ordinary investigations, ऐसी investigations जहां पे अगर इसका यूज नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसी वाली अगर कोई सिचुएशन आती है तो ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में हम सेंसस का यूज नहीं करते, ओके? हम मतलब ये सोचते हैं कि यार सेंसस के बिना जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके हम उतना करने की कोशिश करेंगे, ओके? Only the government or some big institutions can afford to use this method and that too for specific purpose only. सिर्फ जो गवर्नमेंट और कुछ बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग अफोर्ड कर सकती है इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करना, ओके? और वो भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में, ओके? उन्हें अगर कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ओके, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेंसस मेथड का यूज कर लिया, नहीं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस पे जहां पे सेंसस के बिना काम नहीं चल सकता, ऐसी जगहों पे, ऐसी प्लेसेस पे या ऐसे इन्वेस्टिगेशंस में वो लोग सेंसस का हेल्प लेते हैं, ओके? लार्ज मैन पावर, बहुत ज्यादा लार्ज मैन पावर की नीड होती है, ऑब्वियसली होती है। जब आप पूरी पॉपुलेशन को एक मान रहे हो, राइट, वो पूरी एक ही यूनिट है, तो आपको जब एक एक पर्सन के लिए, पर्सन से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको उतने पर्सन एम्प्लॉयड भी करने पड़ेंगे, राइट? उतने पर्सन को आपको काम पे लगाना पड़ेगा कि आप लोग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर कर लाइए, राइट? तो ये यहाँ पे किस चीज की नीड है? लार्ज मैन पावर की, ओके? सो सेंसस मेथड रिक्वायर्स लार्ज मैन पावर और एन्यूमरेटर्स, ओके? एन्यूमरेटर्स की नीड है। एन्यूमरेटर्स कौन है? जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं, ठीक है? ट्रेनिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स बिकम्स एसेंशियल। अब जो ये एन्यूमरेटर्स हैं स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है ना कि सब लोग एक्सपीरियंस्ड ही हो, राइट? उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, राइट? सो विच इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है कि उनको हर एक को ट्रेन करना एंड देन उन लोगों को बोलना कि अब आप कलेक्ट कर कर लाइए, राइट? इनको ट्रेन करने में बहुत कॉस्ट लगेगा, उनको एक एक चीज को समझाने में बहुत कॉस्ट लगेगा और बहुत ज्यादा मैन पावर की नीड होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है? नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, लार्ज इन्वेस्टिगेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत टाइम ले रही है, बहुत कॉस्ट ले रही है आपका, राइट? तो अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज इन्वेस्टिगेशन में सेंसस का यूज करोगे तो आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, ओके? इसलिए जब बहुत लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो, बहुत लार्ज स्केल पर, तो हम यूजुअली सेंसस को प्रेफर नहीं करते, ओके? हम सैम्पलिंग को प्रेफर करते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके? If the universe comprises a large number of items, then it may be not possible to cover each and every item. अगर बहुत ज्यादा large number of items हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर एक आइटम को हम इंक्लूड कर पाए या उसे स्टडी कर पाए, ओके? सेंसस मेथड बिकम्स प्रैक्टिकली इनऑपरेटिव इन सच सिचुएशंस। अगर हम रियलिटी में देखें, हम एक प्रैक्टिकल वे में देखें, तो ये जो सेंसस है वो ऐसी सिचुएशंस में हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ओके? तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं स्टूडेंट्स, कि हमारा जो सेंसस है वो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ओके? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि सेंसस मेथड क्या होता है, ओके? सेंसस मेथड में हमने क्या देखा कि जो पूरी यूनिवर्स है उसके हर एक आइटम को हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है? एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसका मतलब है वो अच्छे से पता हो,
तो आप सुटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स तो थोड़े बहुत अपने मन से भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको सेंसेस का मतलब अच्छे से पता हो, ओके। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंसेस क्या होता है, ओके। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है, ओके। जैसे सेंसेस है उसी का कुछ हम डिफरेंट वे देखेंगे कि सैंपल मेथड्स क्या होते हैं या सैम्पलिंग क्या होती है, ओके। थैंक यू।